गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रणाली जैन अपने YouTube चैनल स्ट्रीम प्रणालीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, तो जिसका टॉपिक है कि आपके 5 तत्व। आपके 5 तत्व आपसे क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारा जो शरीर है वो पूरा 5 तत्वों से मिलके बना होता है। जैसे कि सबसे पहले वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व। और 5वां जो तत्व होता है वो है आकाश तत्व। पर हमारे शरीर में 4 तत्व जैसे कि एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट। तो ये एक जनरल एक जानकारी आप सबको पता ही होगी। और जो आकाश तत्व है जो सोल लेवल पे, तो इसके लिए मैंने पहले ही रीडिंग बना लिया है, तो वो वीडियो भी आप मेरा देख लीजिए, सोल पर्पस। तो ठीक है दोस्तों, तो आज हम रीडिंग देखते हैं एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट के बारे में, आपके इन सभी तत्वों के बारे में। तो आपकी इन तत्वों में क्या कमी है, क्या आपके सारे तत्व बैलेंस है, क्या सारे किसी भी इंसान में कोई भी एक या 2 तत्व का कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है। तो चलिए अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व, आपका वायु तत्व क्या कहता है। तो आपका वायु तत्व, हम पहले कार्ड सारे निकाल लेते हैं। इधर से शुरू करते हैं। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका वायु तत्व। वायु तत्व, वन मोर कार्ड। का वायु तत्व। ओके, जो भी बहुत से लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनका वायु तत्व दोस्तों काफी अच्छा है। आपका वायु तत्व यानी कि जैसे कि आप सोचते हो अपने दिमाग से, है ना, आप जो विचार करते हो, आप जो बोलते हो, तो ये सब जो बोलने की कला आप में है, आपके जो विचार करने की जो क्षमता है, तो वो काफी अच्छी है। क्योंकि ये देखिए आपका वायु तत्व, आपके ये कार्ड्स मोस्टली जो है काफी अच्छे आए हैं। आपका वायु तत्व जो है आपको सही गाइडेंस देता है हमेशा, उसके वजह से आप अच्छे से सोच विचार कर सकते हो। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके वायु तत्व काफी अच्छा है। वो किसी भी मुश्किल की घड़ी में जल्दी से डगमगाते नहीं है। उनका जो माइंड है उनको वो बैलेंस रखना आता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कम्युनिकेशन काफी अच्छा है, उसके वजह से वो किसी सबका ऐसा दिल जीत लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी है उनमें। उनका कम्युनिकेशन अच्छे होने की वजह से उनके जो कॉन्वर्सेशन है एक दूसरे के बीच में, जो वो काफी अच्छे होते। अपने विचारों की जो लेन देन होती है किसी दोस्तों के बीच में या कलीग्स के बीच में, तो इनका जो कॉन्वर्सेशन है वो काफी अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छा है। और आपको हमेशा इस अपने वायु तत्व को बैलेंस करते रहना है। आपका वायु तत्व अच्छा होने की वजह से आप में हमेशा, मतलब किसी भी मुश्किल की घड़ी में अगर किसी को कोई कल्पना नहीं भी सूझ रही हो, तो वो आप होते हैं जिनके मन में एक तुरंत एक ख्याल आ जाता है कि कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले, तो वो आप होते हो। आप में एक नई कल्पना शक्ति है दोस्तों।
आप में आपकी विचार करने की क्षमता जो है वो बहुत अच्छी है। अगर किसी भी समस्या का अगर समाधान नहीं निकल रहा है, अगर किसी को किसी प्रॉब्लम का अगर उपाय नहीं मिल रहा है, तो लोग आपसे भी राय लेना पसंद करते हैं। आपकी सलाह लेना, वो सोचते हैं कि इनसे भी एक बार जरूर मशवरा लेना चाहिए। तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा है। आप लोगों की वजह से आपके घर का वातावरण जो है उसमें खुशहाली आती है, क्योंकि आपके विचार जो है वो अच्छे हैं, आपका कम्युनिकेशन जो है अच्छा है। इसीलिए आपके विचारों की वजह से आपके घर में खुशहाली आती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आप तो दे देते हो दूसरों को सलाह, आपके तो विचार अच्छे हैं, लेकिन जो लोग आपके पास आते हैं कभी कभी परेशानी लेके, तो उस वजह से कभी कभी आप मतलब उनकी निगेटिविटी का असर कभी कभी आपके ऊपर पड़ता है और थोड़े से आप डगमगाने लगते हो। लेकिन फिर से एक नई उम्मीद लेके, फिर से एक नया विचार लेके आप आपकी नई शुरुआत करते हो, आपका नया दिन शुरू करते हो। तो आपको इसकी आदत सी हो गई है, मतलब इतनी भी आपको तकलीफ नहीं होती। कभी कभी आप थोड़े से डगमगा जाते हो, लेकिन खुद को संभाल लेते हो फिर आप, क्योंकि आपका वायु तत्व ही अच्छा है। तो ऐसे वक्त में जब आपका कभी वायु तत्व दूसरों की निगेटिविटी से जब थोड़ा सा डगमगाने सा लगता है, मतलब आपके विचार थोड़े से, वायु तत्व डगमगाता है यानी क्या कि थोड़े से आपके विचार जो थोड़ी सी निगेटिविटी जो आप में आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। हम एक कार्ड निकालते हैं। तो कभी कभी जो आपके विचार जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपका वायु तत्व जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसके लिए आपको उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए एम्पावरमेंट का कार्ड। तो अगर कभी कभी आपका वायु तत्व है जो थोड़ा सा डगमगाने सा लगता है, तो उसके लिए आपको फिर से बूस्ट करने की जरूरत है ना। तो बूस्ट कैसे होगा आपका वायु तत्व, पॉजिटिविटी, जिस ऐसी चीजें जो आपको थोड़ा पॉजिटिविटी देती हो, जो आपको लगता है कि जिसमें आपको खुशी मिलती हो, तुरंत उन बातों को करना शुरू कर दीजिए, है ना। तुरंत उन बातों पे फोकस करना शुरू कर दीजिए आप, जो जिन बातों से अगर आपको किसी की निगेटिविटी, हल्की निगेटिविटी से, हल्के जो उनके विचार है उससे आप में अगर परिवर्तन आ रहा है, तो तुरंत आप ऐसी चीजें करना शुरू कर दीजिए, ऐसी बातें सुनना शुरू कर दीजिए जिससे आप एम्पावर हो जाए, आपका तत्व ना बिगड़े। तो ये आपके लिए जो आपकी ये जो समस्या है, जो कभी कभी आप भी हल्के से जो है इम्बैलेंस हो जाते हो, तो उसके लिए आपको तुरंत पॉजिटिव सोचना शुरू कर देना है, वो बातें करनी है जिससे आपको खुशी मिलती है, उन लोगों से बातें करनी है जिससे आपको खुशी मिलती है, ऐसी चीजें देखनी है जिससे आपको हैप्पीनेस आपके इसमें आता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब अभी कुछ नहीं, अभी तो मैं ठीक हूँ। मतलब ये सब चीजें देख के ऐसे वीडियो देखिए, या फिर कोई किसी से बात कर लीजिए, अगर आपको शॉपिंग अच्छी लगती हो वो कर लीजिए, है ना। तो जिससे आपको खुशी मिलती हो, तो वो बात आपको करने की जरूरत है, खुद को एम्पावर करने की जरूरत है ऐसे केस में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व क्या कहता है। व्यूअर्स, आपका अग्नि तत्व क्या कहता है। ठीक है, आपका अग्नि तत्व क्या कहता है। अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट क्या कहता है। 2 more cards। तत्व, का अग्नि तत्व क्या कहता है।
वन मोर कार्ड, अग्नि तत्व। तो आपका अग्नि तत्व अच्छा है दोस्तों। आपका अग्नि तत्व भी, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनका अग्नि तत्व अच्छा होने की वजह से वो क्या है ना कि वो एक जगह पे स्वस्थ नहीं बैठे रह सकते। ये बात है, मतलब उनका अग्नि तत्व अच्छा है तो उस वजह से उनको ना, मतलब हर टाइम ऐसे काम ही करते रहना उनको अच्छा लगता है। उनको अगर कभी खालीपन आ गया तो उनको लगता है कि भाई अभी क्या करूं, मतलब उनको बोर होने लगता है। तो वो एक्शन टेकर है। मोस्टली ये जो लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो एक्शन टेकर है, उनका फायर एलिमेंट भी अच्छा है। पर कभी कभी क्या होता है, जरूरत से ज्यादा भी फायर एलिमेंट अगर आप में हो तो उससे क्या होता है कि आप ना, आपके ऊपर जो है ना बहुत सारी जिम्मेदारियां आप ले लेते हो। आपका फायर एलिमेंट अच्छा होने की वजह से आपको एक जगह पे चुपचाप बैठे रहना नहीं अच्छा लगता, इसकी वजह से आप कुछ ना कुछ करते रहना आपको अच्छा लगता है। तो उसलिए क्या होता है, तो ऐसे लोग जो काम करते रहते तो लोगों को भी लगता है कि भाई तो चलो इनको और भी थोड़ा सा काम दे दे, मतलब उनको सब बताने भी लगते हैं। तो उसके वजह से ना आपके ऊपर कभी कभी वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, तो ये भी बात है। तो उसके वजह से आपका ये जो ओवर एक्साइटेड हो जाते हो और उसमें आप बहुत ज्यादा काम खुद के ऊपर लाद लेते हो, तो उससे आपको कभी कभी मुश्किल भी होती है। ओवर एक्टिवनेस की वजह से, आप ज्यादा फायर एलिमेंट के होने की वजह से। पर ठीक है, आप थोड़ी सी तकलीफ सह तो लेते हो, लेकिन उससे आपको आपकी काम की सराहना भी होती है। मतलब आपको मानते हैं लोग, जो भी आपके निजी, आपके करीबी जो लोग हैं वो आपकी काम की सराहना करते हैं। हाँ, और आपको भी ये लगता है कि भाई मैंने अभी इतना किया है तो मतलब मेरी भी थोड़ी सी तारीफ तो होनी चाहिए ना, तो बराबर है, मतलब ये सोचते हो तो आप सही ही है। और आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला भी है दोस्तों। अगर आपका स्वभाव ऐसा है ना, मतलब आपका फायर एलिमेंट अच्छा है, तो थोड़ी तकलीफ तो है आपको, मतलब होती भी है आपको, लेकिन उससे आपको आपकी इमेज भी अच्छी होती है, आपको रिकॉग्निशन भी मिलती है। चार लोगों में, आपके दोस्तों में, करीबी लोगों में, फ्रेंड सर्कल में आपकी तारीफ होती है। उस वजह से आपकी एक एक अलग सी छाप है उन लोगों के बीच में। आप मतलब उनसे थोड़ा सा हटके हो, जो आप में जो पैशन है, जो आप काम करते हो, उसकी वजह से आप थोड़े से अलग हो उन सब में। आपकी एक थोड़ी सी अलग सी छवि है उन लोगों के बीच में। तो ये जो तकलीफ भी आपको कभी कभी होती है, जो ओवर एक्साइटमेंट में आप ज्यादा काम ले लेते हो, तो वो परेशानी आपकी हील भी हो जाती है। आपके अगर कोई आ जाता है, कोई आपको सपोर्ट मिल जाता है आपके घर वालों से, आपके परिवार से, आपको आपको इमोशनल लेवल पे वो आपको समझाते हैं, तो उनकी जो मीठी बातें हैं, उनका जो प्यार है आपके लिए, तो उससे भी आप हील हो जाते हो। ये जो थोड़ी सी तकलीफ होती है ना आपको, आपके ये ज्यादा काम करने की वजह से, तो उससे आप हील भी हो जाते हो। तो आपका, तो ये बैलेंस हो जाता है फिर उस वजह से। मतलब जो थोड़ी सी तकलीफ आपने सही भी है, तो ये इमोशनल आपकी प्यारी बातों से, आपके परिवार वालों के प्यार से, है ना, तो उससे आप हील हो जाते हो। आपका जो फायर एलिमेंट हो वो बैलेंस हो जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि आपका वाटर एलिमेंट यानी कि जल तत्व, तो क्या आपका जल तत्व बैलेंस है, उसमें कोई प्रॉब्लम है? तो इसके लिए अभी हम कार्ड्स निकालते हैं। वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, ओके, वाटर एलिमेंट, two more cards. Water element. तो दोस्तों, आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस है या नहीं? दोस्तों, आप में कभी कभी वाटर एलिमेंट की ना अधिकता हो जाती है।
आपका जल तत्व है जो आप में जल तत्व जो है वो अधिक हो जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है ना, आपका जल तत्व जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो आप जरूरत से ज्यादा जो है ना वो इमोशनल हो जाते हो। इमोशनल हो जाते हो मतलब आप में कुछ समस्या आ गई, आपके जीवन में थोड़ी सी भी समस्या आ गई तो उसके वजह से ना क्या होता है, आप जल्दी ही इतना वो बात मन पे ले लेते हो। तो उस वजह से कि आप ना भगवान से भी नाराज हो जाते हो कि नहीं, मतलब भगवान ने ये मुझे दुख दिया है ना मेरे जीवन में, तो आप उनसे नाराज हो जाते हो। उनसे आपको लगता है कि अभी इनसे मैं मुख मोड़ लूं, मतलब ये प्यार ही है वैसा आपका उनके प्रति। तो आप ये नाराजगी वो झूठी है आपकी, वो ऐसा दिखाते हो कि आप उनसे नाराज हो। आप उनसे, आपको लगता है कि नहीं मेरे भगवान ने, मतलब ये उनको मनाने का तरीका है आपको आपका, तो आप उनसे मुंह मोड़ लेते हो। आपका जल तत्व कभी कभी अधिक, जरूरत से ज्यादा अधिक हो जाता है तो ऐसे समय में आपको डर, चिंता, ये सब चीजें उस वक्त आपको घेर लेती है। मतलब आप अपने काबू से बाहर होते हो दोस्तों। तो ऐसे वक्त में जब आपका कंट्रोल नहीं रहता आपके ऊपर, तो कोई आपके करीबी जो है वो आपको, वैसे तो आप बहुत से, मतलब आप ही दूसरों को गाइडेंस देते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा मौका आता है कि आप भी टूटने लगते हो। मतलब वो बहुत जब हो जाता है, हद से ज्यादा बात हो जाती है, तो उस वक्त में फिर आपके जो करीबी है, कोई भी आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, कोई भी आपके करीबी जो है वो आपको संभाल लेते हैं ऐसे वक्त में। बाकी के वक्त में तो आप ही सबको समझाते रहते हो, लेकिन ऐसे वक्त में वो आपको संभाल लेते हैं, वो आपको सहारा देते हैं। आप में जल तत्व की अधिकता होने की वजह से आप बहुत ज्यादा, आप में प्यार है, आप में बहुत ज्यादा प्रेम है जो कि आप देना चाहते हो दूसरों को भी। आप में जल तत्व, आपका जो वाटर एलिमेंट है, ये कहता है कि आपको कई बार जो है आपको ही पहल करनी पड़ती है कुछ भी समस्या सुलझाने में। घर की समस्या हो, रिलेशनशिप में, आपके जल तत्व की अधिकता की वजह से क्या है कि आप ही बहुत बार पहल करते हो। अगर कोई दो लोगों के बीच में, आपके करीबी लोगों के बीच में जब कोई छोटी सी अनबन हो जाती है तो आप पहल करते हो। तो ये आपका स्वभाव है, ये आपका वाटर एलिमेंट कहता है। ये आपका ऐसा स्वभाव है, आपका ऐसा लविंग नेचर है, केयरिंग नेचर है आपका। देखिए इसमें भी वही कार्ड आया है, ये जो एंजल्स है वो आर्कएंजल्स, तो ये भी एक लव के ही एंजल है। तो आपके इस लविंग नेचर की वजह से लोग भी, मतलब आपको वो भी अपनाने लगते हैं, वो भी आपका जैसा भी स्वभाव है वो भी आपको अपनाते हैं। तो ये आपका वाटर एलिमेंट कहता है। आपके इस नेचर की वजह से ही आपकी लाइफ में अच्छाई है दोस्तों। आपके इस नेचर की वजह से आप में पॉजिटिविटी है, आप खुशहाल पर्सन हो। कुछ कुछ लोगों की केस में दोस्तों आप लोग पानी कम पीते हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पानी कम पीते हैं। तो ये आपको गाइडेंस है कि आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। बहुत से लोगों को एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब तो आप लोग ज्यादा पानी पीजिए, आपको ये भी एक गाइडेंस है दोस्तों। आप अगर ज्यादा पानी पियोगे तो आपका जो शरीर है वो अलग से ही, उसमें आपको काफी चेंजेस महसूस होंगे। आप ज्यादा पानी पीजिए दोस्तों, आपको ये गाइडेंस है। तो आप एक अलग सा ग्लो महसूस करोगे आपके अंदर, आप थोड़ा सा चेंज आपको नजर आएगा। आपका जो स्वभाव है उसको कि आप सबको अपनाना चाहते हो, आपको चाहिए, मतलब ऐसा लगता है कि आपके आसपास प्यारे लोग हो जो आपको भी पसंद करे। तो ये आपका वाटर एलिमेंट कहता है, ऐसा आपका नेचर है। हीलिंग मिलती है आपको, अगर आपके करीब हो तो आपको अच्छा लगता है। आप में ऐसी शक्ति है दोस्तों कि आप मतलब इतना अच्छा आपका नेचर है कि आप दूसरों के, अगर कोई गुस्से वाला भी आपके सामने आ जाए ना तो वो भी ठंडा पड़ जाए, ऐसा आपका नेचर है। तो आप में ये जो आपका वाटर एलिमेंट है वो
मतलब इतनी क्षमता रखता है कि कितनी भी फायर हो किसी के अंदर, आपके सामने आ जाए एकदम गर्म स्वभाव वाला भी, तो उसको भी आप, आपके वर्ड्स जो है, आपका जो केयरिंग नेचर है, उसके वजह से वो सामने वाला भी सोच में पड़ जाए कि नहीं अभी मतलब चुप ही हो जाना है ना। दूसरे का मतलब आग भी ठंडी हो जाए, जो किसी का शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हो तो वो भी शांत होने लग जाए। तो इस टाइप का आपका स्वभाव है, इस टाइप का आपका लविंग नेचर है दोस्तों। आपकी इस लविंग केयरिंग नेचर की वजह से आपको सबको अपनाना जो है वो अच्छा लगता है। आप भी हील होते हो अगर आपके आसपास अगर ऐसे अच्छे लोग हो जो आपको भी आपको प्यार चाहिए, आपको लगता है कि आपको भी वैसे ही कोई, जैसे आप हो तो वैसे आपको समझने वाला कोई मिले, तो ये आपकी तकलीफ है कि मैं हूं ऐसा, मैं ऐसी हूं, तो मुझे भी ऐसे लोग मिले, उनको ही आप अपनाना चाहते हो, ऐसे लोग आपके आसपास चाहिए, ऐसा आपको लगता है। वो आपकी सच्ची खुशी है। आगे हम देखते हैं कि आपका अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व, आपका पृथ्वी तत्व क्या कहता है, क्या वो बैलेंस है नहीं है, हम देखते हैं व्यूअर्स। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि आपका अर्थ एलिमेंट क्या कहता है। अर्थ एलिमेंट ऑफ माय व्यूअर्स, अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, आपका अर्थ एलिमेंट क्या कहता है। आपका जो अर्थ एलिमेंट है दोस्तों, उसे लगता है कि मतलब जैसे कि आप कोई काम करते हो, कोई वर्क आपने चुना है, कोई कदम आपने नया उठाया है, तो उसके लिए आपको आपकी सराहना हो, आपकी तारीफ हो, तो ये आपके अर्थ एलिमेंट को लगता है। मतलब जो भी आपको नई नई चीजें सीखना अच्छा लगता है, चाहे एज बार कुछ नहीं है इसमें, कोई भी आपकी एज हो, मतलब ऐसा नहीं कि अभी ये पर्टिकुलर एज हो गई तो अभी नहीं, पर ऐसा आपका स्वभाव नहीं है। आपको अच्छा लगता है, लर्निंग अच्छा लगता है आपको, तो ये आपका अर्थ एलिमेंट कहता है। आपको नेचर में रहना अच्छा लगता है दोस्तों, नेचर में रहने से आपको हीलिंग मिलती है। आपको रीडिंग करना, अलग अलग चीजें डिस्कवर करना, बुक्स रीड करना, ये आपको अच्छा लगता है। आपका अर्थ एलिमेंट का कहना है कि आप में काफी सारा विजडम है, आप सही में सक्सेस पाना चाहते हो, और आप में ऐसी अलग अलग आइडियाज आती भी है कि जिससे आप सक्सेस की तरह धीरे धीरे लीड कर भी रहे हो। आपको नेचर में रहना अच्छा लगता है, ये आपका अर्थ एलिमेंट कह रहा है। उससे वो स्ट्रांग हो जाता है, आपका अर्थ एलिमेंट जो है उसको और भी ज्यादा बूस्ट हो जाता है वो। आप सही में नेचर लवर हो दोस्तों, आपको बर्ड्स शायद आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं। कुछ कुछ लोगों के ये रॉक क्लाइंबिंग वगैरह ऐसे भी शौक है, ऐसा मुझे लगता है। कुछ कुछ लोगों के रॉक क्लाइंबिंग ऐसे शौक भी पालते हैं बहुत से लोग। आपको अगर आपका अर्थ एलिमेंट और भी अच्छा बनाना है दोस्तों, तो आपको आपके जो कर्म है, आप जो काम करते हो, उसको हमेशा अच्छे काम करना है। आपको गलत चीजों में नहीं पड़ना है, ये आपको गाइडेंस है। आपको जरूरत से ज्यादा मतलब कभी भी आपको पैसों की जरूरत पड़े तो ज्यादा लोन वगैरह इन सब चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। और किसी को भी पैसे देते हैं तो वो भी आपको सोच समझ के देने की जरूरत है। लोन वगैरह हो सके तो अगर आपको मतलब नहीं होता है तो आप को नहीं लेना चाहिए। देखिए, ये गाइडेंस आपको फॉलो करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है, बस मैं गाइडेंस दे रही हूँ आपको। तो लोन वगैरह इन सब चक्कर में नहीं आपको पड़ना है। आप एक एडवेंचरस पर्सन हो सकते हो दोस्तों, ऐसा लगता है। आपका अर्थ एलिमेंट ये कहता है आपको एडवेंचर्स अच्छे लगते हैं। शायद आपके आने वाले समय में कुछ आप कहीं ऐसी जगह हो सकता है कि आप जाने वाले होंगे, जैसे कि पहाड़ी वाली जगह वगैरह, इस टाइप से हो सकता है आपका कहीं जाने का प्लान है। बहुत से जो लोग हैं वो काफी
घूमते रहते हैं, मतलब उनका घूमने का शौक है ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब उनके काम में उनको बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा उनको बाहर जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग बहुत है, ये आपका अर्थ एलिमेंट कहता है। ट्रैवलिंग बहुत करते हो आप शायद। अर्थ एलिमेंट क्या कहता है कि आपका अर्थ एलिमेंट ये कहता है कि आपको ठीक है, आपको बहुत कुछ बनना है, बहुत कुछ आपको करना है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आसमान में कोई रास्ता नहीं होता है ना। मतलब कोई हम बड़ा सपना देखते भी है, लेकिन हमें अपने पैर हमेशा, चाहे इंसान कितना भी ऊपर क्यों ना उठे, लेकिन अपने पैर जमीन पे रहने चाहिए, ऐसा एक कहावत है ना। तो आप जो आपके काम जो कर रहे हो, जिस किसी फील्ड में भी आप हो, जो भी कोई आपका वर्क है, तो उसमें ज्यादा ऊपर उठने की कोशिश में, मतलब आपको सही चुनना है कि क्या सही है। आप आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, ये तो बात ठीक है, सही है, लेकिन क्या सही है, मतलब वो आपको जो आपकी जो चीजें है वो सही सही रास्ता आपको चुनना है। आपके पैर जमीन पे ही रहने दीजिए। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, ये आपका अर्थ एलिमेंट आपसे कहना चाहता है। चाहे कितना भी ऊंचा उड़ो आसमान में, लेकिन अपने पैर जमीन पे ही रहने चाहिए, इस तरीके से। तो ये आपका अर्थ एलिमेंट का आपका कहना है। आपकी लड़ाई आपको सोच समझ के चुननी है, सोच समझ के आपके काम आपको चुनने हैं। ग्रो करने की चक्कर में, जरूरत से ज्यादा बनने की चक्कर में गलत रास्ता आपको नहीं अपनाना है, ये आपके अर्थ एलिमेंट का आपको कहना है। कोई लोग अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में भी है, तो उनको मतलब अपने पार्टनर्स के सोच समझ के, परख के ही उनको उनके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। तो ये आपका अर्थ एलिमेंट का आपको कहना है। किसी के साथ मिल के अगर आप कुछ काम करते हो, तो उस इंसान को पहले जांच परख लीजिए, और फिर ही अपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप साइन करते हो, तो उसको आपको पहले सोच समझ के देखने की जरूरत है कि क्या वो इंसान सही है या नहीं, तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये आपका अर्थ एलिमेंट का कहना है। बिना देखे परखे किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। तो अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करते हो, मतलब पहले जांच परख लीजिए, फिर तभी ही नई पार्टनरशिप में जाइए। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले अच्छे से विचार करना है आपको। आप काफी क्रिएटिव पर्सन हो, और आपको रिकॉग्निशन भी आपको अच्छा लगता है, हर किसी को ही अच्छा लगता है, तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। आपका अर्थ एलिमेंट का कहना है कि जितने आप हार्ड वर्क कर रहे हो ग्रो करने के लिए खुद को, जितनी आप कोशिश कर रहे हो, जितनी आप स्टडी कर रहे हो, जितना आप नॉलेज ले रहे हो, तो ये जो आपकी क्रिएटिविटी धीरे धीरे ग्रो करने लगेगी। क्रिएटिविटी के लिए आपको रिकॉग्निशन जरूर मिलेगा, क्योंकि आप इतना हाई क्वालिटी वर्क जो है देने वाले हो कि उसके लिए आपको रिकॉग्निशन जरूर मिलेगा। बस आपको आपके वर्क जो है करते रहने हैं, उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है। ये आपको आपके अर्थ एलिमेंट का कहना है। आपको आपका वर्क जो है वो करना है। जो आप नॉलेज ले रहे हो किसी टॉपिक को लेकर, कोई चीज जो है आप सीख रहे हो, तो उसमें आप आगे बढ़ते रहिए, आपको रिकॉग्निशन जरूर मिलेगा। ये आपका अर्थ एलिमेंट का कहना है। आपको आपकी बाजी जो है वो खेलते रहनी है। आपकी जो ये जो लड़ाई है जीवन में, आप कुछ बनना चाहते हो, तो इसके लिए आपको आगे बढ़ते रहना है, ग्रो करते रहना है। आप बहुत अच्छा वर्क देने वाले हो, उसके लिए आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा। तो ये आपके अर्थ एलिमेंट का आपको कहना है। तो ठीक है दोस्तों, ये था आपके लिए रीडिंग। तो ये रीडिंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, अगली बार नया रीडिंग लेके मैं आपके सामने फिर से आ जाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।